मुतमईन रहिए कि मैं राजनीति में कोई तिजारत करने के लिए नहीं आया हूं। मैं राजनीति में कोई दौलत कमाने के लिए नहीं आया हूं। मैं राजनीति में सत्ता में बैठकर कोई मंत्री या संतरी बैठ कर बनना मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है। मैं राजनीति में इसलिए हूं कि भारत के संविधान जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया, उस संविधान में जो बातें कही गई हैं कि गरीब और मजलूम और पिछड़ों को उनका मुकाम मिले, मेरा मकसद एक ही है कि गरीब और मजलूम को उनका जायज मुकाम मिले। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि आपके इस विधानसभा में बहुत से मसाइल हैं, बहुत सी तकालीफ है, बहुत से काम होना बाकी है। आप एक बार एक तारीखी फैसला करिए और 14 तारीख के दिन यहां से हमारी बहन मोहतरमा रिजवाना बेगम साहिबा को कामयाब करिए। विधायक के रूप में उनको लखनऊ की विधानसभा में भिजाइए। और आखिरी बात याद रखिए, इसको जहन नशीन कर लीजिए और 10 तारीख को मेरे इस जुमले को तुम याद रखना। जो लोग आज कह रहे हैं कि मंजलिस इलेक्शन लड़ती है तो बीजेपी को फायदा होता, 2014 के पार्लियामेंट के चुनाव में हमने इलेक्शन नहीं लड़ा, तब भी बीजेपी जीत गई। 2017 में 30 सीट हमने लड़ी, तब भी बीजेपी जीत गई। सपा कांग्रेस मिलकर लड़े, बसपा अलग लड़ी। फिर उसके बाद 2019 के पार्लियामेंट के चुनाव में बसपा और सपा मिलकर लड़े, तब भी सिर्फ 15 लोकसभा की सीट पर कामयाबी हासिल की। 6.5-7 साल में 3 चुनाव उत्तर प्रदेश में हो चुके। हर बार आपने कभी बीएसपी को तो कभी सपा को वोट दिया। आपकी वोट की अहमियत क्या रही बताओ? बीजेपी तो जीत रही है, बीजेपी तो जीत रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी को हराने की जिम्मेदारी जितना ओवैसी पर है उससे ज्यादा अखिलेश पर है, बहन मायावती पर है, उससे ज्यादा कांग्रेस के नेताओं पर है। मगर ऐसा लग रहा है कि पूरा उत्तर प्रदेश के चुनाव का दारोमदार सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को बनाकर पेश किया जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी इस बात को लिख के रख लो, ना बसपा ना सपा उनमें इतनी ताकत है कि बीजेपी को रोक सके। अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना है तो बाबू सिंह कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है आपको।